जो महिलाएं सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं, वे यह बात ध्यान से सुन लें। पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में 4 नियम बताए हैं और कहा है कि जो माताएं बहनें इन 4 नियमों का पालन कर लेती हैं, उनके जीवन में कभी कोई काम अधूरा नहीं रहता। उनकी हर परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन नियमों का पालन करने से घर परिवार में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। जहां माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है, वहां सुख शांति बनी रहती है। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं आती, पैसों की तंगी नहीं होती, परिवार पर कोई बड़ा कर्जा बोझ नहीं बनता और जीवन में हर काम समय पर पूरे होने लगते हैं। तो आखिर कौन से हैं वे 4 नियम और क्यों कहा जाता है कि सुबह उठकर दरवाजे पर पानी डालने वाली महिलाएं इन बातों को जरूर जान लें। दोस्तों, आपने यह बात भी जरूर सुनी होगी कि माता लक्ष्मी जी की एक बहन भी है जिनका नाम है दरिद्रता। अब जहां माता लक्ष्मी जी रहती हैं, वहां सुख समृद्धि रहती है, लेकिन जहां दरिद्रता का वास होता है, वहां जीवन कठिन हो जाता है। ऐसे घरों में परेशानियां, कलह, क्लेश, झगड़े और पैसों की कमी आने लगती है। धीरे धीरे वहां काम बिगड़ने लगते हैं और घर की खुशहाली खत्म हो जाती है। यही कारण है कि कहा गया है कि माता लक्ष्मी जी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए और उनकी बहन दरिद्रता से बचना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, जिस घर में प्रेम भाव रहता है, आपसी समझ बनी रहती है, वहां हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है। लेकिन जिस घर में हर समय लड़ाई झगड़ा हो, उल्टे सीधे काम होते रहे, नकारात्मक माहौल बना रहे, वहां दरिद्रता आकर बस जाती है और वहां जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप उन गलतियों को आज से ही सुधार लें जिनके कारण दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद दूर हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ एक और बात समझो। माता लक्ष्मी जी आपके घर में हर दिन आती हैं, पर अगर हर दिन उन्हें वह चीज मिल जाए जो दरिद्रता को पसंद है, तो वे वहां से तुरंत चली जाती हैं। यही कारण है कि घर में छोटी छोटी आदतें बहुत मायने रखती हैं। पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में साफ कहा है कि अगर माताएं बहनें इन 4 नियमों का पालन करना शुरू कर दें, तो ऐसा कोई काम नहीं रहेगा जो अधूरा रह जाए। ऐसी कोई मनोकामना नहीं बचेगी जो पूरी न हो सके। और खास बात यह है कि इन 4 नियमों का पालन करने के बाद आपको किसी भी अतिरिक्त उपाय या व्रत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अक्सर लोग छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए परेशान हो जाते हैं, अलग अलग उपाय करते हैं, कई बार व्रत भी रखते हैं। परंतु अगर आप इन 4 नियमों को जीवन में उतार लेते हैं, तो बिना किसी उपाय और बिना किसी व्रत के आपकी हर समस्या दूर होने लगेगी। आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, सुख शांति बनी रहेगी, पुराना कर्जा धीरे धीरे उतर जाएगा और जीवन में समृद्धि का वातावरण अपने आप बनने लगेगा। इसलिए दोस्तों, आज हम उपाय ज्ञान गंगा के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वे 4 नियम कौन से हैं जिनका पालन हर महिला को करना चाहिए, ताकि उसके घर परिवार पर हमेशा लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहे और दरिद्रता का नामो निशान भी न रहे। वह हमको करना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रतिदिन प्रवेश करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन सुबह सुबह हमारे घर पर भ्रमण करने आती हैं। पृथ्वी पर वह भ्रमण के लिए निकलती हैं और जब वह आपके घर के दरवाजे पर पहुंचती हैं और यह देखती हैं कि इस घर में तो सभी लोग सो रहे हैं, इस घर में उनके स्वागत की कोई तैयारी नहीं है, तो वह वापस लौट जाती हैं। और जिस जगह पर ऐसा होता है, वहां पर माता लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। और फिर आप जानते ही हैं कि दरिद्रता आने पर घर में कितनी परेशानियां और दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो अब हम जानते हैं उन 4 नियमों के बारे में, उन 4 चीजों के बारे में जिन्हें अपने जीवन और घर में तुरंत अपनाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी घर की बड़ी माताओं और बहनों की होती है। उन्हें इन नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। पहला नियम यह है कि महिलाएं सुबह जल्दी उठें और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच उठ जाएं। अगर इतना जल्दी ना उठ सकें तो कम से कम 6 बजे तक, और बिल्कुल अंतिम समय 7 बजे तक जरूर उठें। और उठने के बाद सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव करें। ध्यान रहे, जल छिड़कना है ना कि बाल्टी भरकर पानी डाल देना है। आपने देखा होगा कि कई लोग सुबह सुबह अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव करते हैं। इसका कारण यह है कि माता लक्ष्मी जी स्वयं कहती हैं कि जिस घर के द्वार पर सुबह जल का छिड़काव किया जाता है, वह स्थान उन्हें प्रिय लगता है और वे वहां रहना पसंद करती हैं। इसलिए माताओं और बहनों को चाहिए कि रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर की सफाई करें, झाड़ू पोछा लगाएं और उसके बाद मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कें। यह मत सोचिए कि सीधे बाल्टी भरकर दरवाजा धो दिया जाए। नहीं, सुबह के समय धोने का महत्व नहीं है। शाम को आप दरवाजा धो सकते हैं, लेकिन सुबह जल छिड़कने का खास महत्व बताया गया है। अब यह जल कहां से लाना है, इसका भी ध्यान रखें।
जल किसी बाहर के स्थान से नहीं बल्कि अपने घर के रसोई घर से लाना चाहिए। रसोई घर से एक लोटा जल लेना है और यह जल वही होना चाहिए जो पीने योग्य हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि झूठा पानी या किसी बर्तन में बचा हुआ पानी उठा लिया जाए, क्योंकि रसोई घर का जल शुद्ध और पवित्र माना जाता है। और एक खास कारण यह भी है कि हमारे रसोई घर में जहां पीने का पानी रखा जाता है वही स्थान हमारे पितरों का स्थान माना जाता है, इसलिए उसी स्थान से लिया गया जल सबसे उत्तम होता है। और जब यही जल मुख्य द्वार पर छिड़का जाता है तो घर में पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है और माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। यही कारण है कि सुबह के समय जल छिड़कने की परंपरा इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो भाई, उस जगह से जब हम जल भरकर अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं तो इससे हमारे पितृदेव भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि अपने घर के रसोई घर से एक लोटा जल भरकर लाना है या फिर एक कलश में जल भरकर लाना है, और यह काम प्रतिदिन करना है क्योंकि यह एक परंपरा और नियम माना गया है। इसके अलावा यदि किसी दिन आपके घर में कलश में भरा हुआ जल न रखा हो तो आप लोग नॉर्मल ताजा शुद्ध जल भी अलग से ले सकते हैं, पर कोशिश यही करनी है कि जल हमेशा रसोई घर से ही लाया जाए, क्योंकि रसोई घर का जल शुभ माना जाता है और वही ज्यादा प्रभावी होता है। बाकी यदि कभी किसी कारणवश यह संभव न हो तो ताजा और साफ जल भी चल सकता है, लेकिन ध्यान यही रहे कि यह जल हमेशा शुद्ध होना चाहिए। अब जब आप यह जल लेकर आते हो तो उसे एकदम से फैलाना नहीं है, बल्कि अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा लेकर घर के मुख्य द्वार पर चारों ओर छिड़कना है। समझ गए? छिड़कना है, डालना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक लोटा जल लिया और एक बार में ही फैला दिया, नहीं। आपको धीरे धीरे छोटे छोटे छींटों के रूप में छिड़कना है, तभी उसका महत्व सिद्ध होता है। जिस घर की माताएं और बहनें इस प्रकार प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले रसोई घर का जल लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर प्रवेश करती हैं और वहां सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। इसके साथ ही उस घर के पितृ भी संतुष्ट होते हैं और परिवार को हर तरह से आशीर्वाद देते हैं, जिस कारण उस घर में कभी कोई बड़ा दुख या कष्ट नहीं आता। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा नियम। दोस्तों, जब आप जल छिड़कने के बाद फ्री हो जाते हो और सुबह का पूजन कर लेते हो तो उस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, चाहे वह गोल बत्ती का हो या लंबी बत्ती का। परंतु देवी देवताओं के लिए लंबी बत्ती का दीपक जलाना ज्यादा अच्छा माना गया है और यह नियम प्राचीन समय से चलता आ रहा है। जिस घर में पूजन के बाद चौखट पर दीपक जलाया जाता है उस घर को माता लक्ष्मी जी अपना प्रिय घर मानती हैं और वहां खुशी खुशी प्रवेश करती हैं। सुबह सुबह जब वे देखती हैं कि इस घर में दीपक जल रहा है तो वे तुरंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और वहां समृद्धि बनी रहती है। लेकिन जिस घर में दीपक नहीं जलाया जाता वहां दरिद्रता आना पसंद करती है और यही कारण है कि कई घरों में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए यह दूसरी जरूरी चीज है कि हर दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। अब तीसरा नियम यह है कि घर के मुख्य द्वार पर छोटी सी रंगोली अवश्य बनाई जाए, चाहे वह बहुत बड़ी ना हो, लेकिन एक छोटी सी रंगोली या स्वस्तिक का चिन्ह यदि वहां बना हुआ है तो माता लक्ष्मी जी उस घर में प्रसन्न होकर आती हैं, क्योंकि उन्हें स्वच्छता और शुभ चिन्ह बहुत प्रिय है। यदि आपके पास रंगोली बनाने का सामान ना हो तो आटे का चौक बनाना भी उतना ही शुभ माना जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, कई घरों में लोग आटे से चौक बनाते हैं और यह परंपरा बहुत पुरानी है। इसलिए यह जरूरी है कि घर की माताएं बहनें रोज सुबह दरवाजे पर छोटी रंगोली या चौक जरूर बनाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता लक्ष्मी जी का विशेष कृपा आशीर्वाद बना रहता है। आटे का स्वस्तिक भी आप लोग चाहो तो बना सकते हो और यदि रंगोली का सामान हो तो आप वह भी बना सकते हो। यह पूरी तरह आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यह तीसरी चीज हो गई दोस्तों, जो कि है आपके घर के मुख्य द्वार पर एक छोटी सी रंगोली का रहना। रंगोली जब माता लक्ष्मी जी देखती हैं तो वह बहुत प्रसन्न होती हैं और उस घर में आना भी पसंद करती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप लोग छोटी सी भले बड़ी नहीं, लेकिन बिल्कुल प्रतिदिन एक छोटी सी रंगोली बना दिया करो, है ना। अब इसके बाद दोस्तों ये 3 चीजें हो गईं। अब जो चौथी चीज है वह थोड़ी अलग है और शायद आपको पहले से पता ना हो। चौथी चीज है एक कलश जिसमें जल भरा हो। सुबह हमने जल छिड़का था, लेकिन इसके साथ ही एक कलश जल आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर भी रखना होता है। अब यह कलश मिट्टी का भी हो सकता है या किसी अन्य धातु का भी हो सकता है। तो एक कलश जल हमेशा घर के मुख्य द्वार पर रखा जाना चाहिए। पुराने जमाने में गांवों में आपने देखा होगा कि लोग अपने घर के मेन गेट पर कलश में जल भरकर रखते थे और वह एक शुभ प्रतीक माना जाता था। उससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में प्रवेश करती हैं।
इसलिए भाई आप भी अपने घर के मुख्य द्वार पर एक लोटा जल या एक कलश जल भरकर रखना शुरू कर दीजिए, चाहे बाईं ओर रखें या दाईं ओर। यह आपकी सुविधा पर है। इस जल को लेकर आपको कोई विशेष पूजा नहीं करनी है, केवल भरकर रखना है। यह जल अपने आप में इतना प्रभावी होता है कि उसे देखकर भी माता लक्ष्मी जी प्रभावित होकर आपके घर आती हैं और सुख समृद्धि का वास करती हैं। तो दोस्तों, यह 4 चीजें हो गई इन चारों का। यदि आप लोग ध्यान रखते हैं और माताएं बहनें प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 4 कार्यों को करती हैं, तो उनके घर में माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन आती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकलती हैं। और जिस घर में ये 4 काम उन्हें दिखाई देते हैं, उस घर में वह उसी समय प्रवेश कर जाती है ना। और जब वह सुबह सुबह आपके घर में प्रवेश करती हैं, तो उसी वक्त से आपके घर में शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। सब कुछ अच्छा होने लगता है। यदि घर पर कर्जा है तो धीरे धीरे वह समाप्त हो जाता है, और यदि धन की कोई समस्या चल रही है तो वह भी समय के साथ समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अब हमने आपको वह 4 बातें बता दी जो माता लक्ष्मी जी को प्रिय हैं। अब आगे हम आपको वह बातें बताएंगे जो दरिद्रता को प्रिय है। मतलब यदि घर में वे कार्य होते हैं तो वहां माता लक्ष्मी जी की जगह उनकी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। देखो भाई, माता लक्ष्मी आएंगी तो आपके घर के भंडार भर देंगी, समृद्धि देंगी, सुख शांति देंगी। लेकिन यदि दरिद्रता आती है तो वह जो आपके पास पहले से है उसे भी समाप्त कर देंगी, सब कुछ खाली कर देंगी और बहुत सारी परेशानियां घर में बढ़ा देंगी। तो यह पूरी तरह आपके ऊपर है कि आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए 4 कार्य करेंगे या दरिद्रता को आमंत्रित करने वाले कार्य करेंगे। ठीक है, अब दरिद्रता कैसे आती है यह भी जान लीजिए। दरिद्रता तब आती है जब लोग सुबह सुबह बहुत देर तक सोते रहते हैं। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, लेकिन यदि कोई सूर्योदय से पहले न भी उठ पाए तो कम से कम सुबह 6 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप उसके बाद उठते हैं तो साफ साफ माना गया है कि दरिद्रता माता आपके घर में प्रवेश जरूर करेंगी। और यह बात स्वयं दरिद्रता माता कहती हैं कि जिस घर के लोग सूर्योदय के बाद सोते रहते हैं, दोपहर तक लेटे रहते हैं, देर तक सोते हैं, उस घर में दरिद्रता माता जाना पसंद करती हैं और प्रवेश कर जाती हैं। और जिस घर में दरिद्रता माता प्रवेश कर गई, आप जानते ही हैं, उस घर में परेशानियां एक के बाद एक शुरू हो जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि घर की माताएं बहनें अपने घर के सभी सदस्यों की इस आदत को सुधारें कि वे सुबह जल्दी उठें। आप तो उठ ही जाती हैं, पर कोशिश करें कि परिवार के हर सदस्य को जल्दी उठने की आदत डालें। सूर्योदय के बाद देर तक न सोएं, क्योंकि सुबह देर तक सोने वालों के घर में दरिद्रता माता अवश्य प्रवेश करती है। इसके बाद दरिद्रता जिस घर में और जाती है वह है जहां रात के झूठे बर्तन सुबह तक पड़े रहते हैं। जब सुबह दरिद्रता माता लक्ष्मी माता के साथ घूमने आती हैं और उन्हें किसी घर में साफ सफाई नहीं मिलती तो वे वहां प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए भाई, जिस घर में रात के झूठे बर्तन सुबह तक पड़े रहते हैं, उस घर में दरिद्रता बिना झिझक आ जाती है और वहां हमेशा परेशानी बनी रहती है। तो दूसरा काम यही है कि रात के बर्तन सुबह तक न रखें, बल्कि रात को ही धोकर साफ सुथरा रख दें, ताकि दरिद्रता माता का प्रवेश न हो। इसके बाद तीसरी चीज है दोस्तों, जब घर की माताएं बहनें दोपहर में सोती हैं तो दरिद्रता माता को यह भी बहुत पसंद होता है। हालांकि थोड़ी देर आराम करना बुरा नहीं है, परंतु गहरी नींद लेना नियमों के विरुद्ध है और यह आदत दरिद्रता को आकर्षित करती है। इसलिए कोशिश करें कि दोपहर में गहरी नींद न लें। इसके अलावा चौथी चीज यह है कि जिस घर में सुबह सुबह से ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है या घर में बिल्कुल साफ सफाई नहीं रहती, मक्खियां भिनकती रहती हैं, गंदगी पड़ी रहती है, उस घर में भी दरिद्रता माता प्रवेश कर जाती है और वहां परेशानियां बढ़ जाती हैं। अब आखिरी और सबसे खास बात यह है कि जिस घर में नींबू और मिर्ची एक साथ रखे जाते हैं, उस घर में भी दरिद्रता प्रवेश करती है। इसलिए नींबू और मिर्ची को कभी एक साथ न रखें, चाहे रसोई में हो या फ्रिज में, दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि नींबू और मिर्ची का मेल दरिद्रता को बहुत प्रिय है। इसी कारण लोग नींबू मिर्ची को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगते हैं, ताकि दरिद्रता बाहर ही रुक जाए और माता लक्ष्मी जी घर के भीतर प्रवेश कर सकें। तो दोस्तों, यह वे बातें थीं जिनका ध्यान रखकर आप माता लक्ष्मी जी को अपने घर में बुला सकते हैं और जिन गलतियों से बचकर आप दरिद्रता को रोक सकते हैं। इसलिए इन नियमों का पालन जरूर कीजिए, ताकि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी